आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कारण कि कागज पर शराब बनती है और जेल जाता है केवल वही दलित समाज का लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, आपने तेजस्वी यादव को सुना। ये शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं और यही बात तो हम पिछले कई महीने से कह रहे हैं। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, कई सप्ताह से, महीना हो ही गया, कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं। बिहार की आज जो स्थिति है, इसे मुद्दा बनाते हुए सदन में जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जा रहा है शराबबंदी का मसला। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तेजस्वी यादव जब शराबबंदी की बात करते हैं तो जब ये सत्ता में थे और नीतीश कुमार कह रहे थे कि जहरीली शराब पीने वाले से मौत होने वाले को हम कुछ नहीं देंगे, तो वो दृश्य हमें याद आ जाता है कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन खैर, किए उस समय या नहीं किए, आज विपक्ष में है। तेजस्वी यादव विपक्ष में है और विपक्ष की ये जिम्मेवारी है। विपक्ष जितना मजबूत होगा ना, सरकार को काम करने के लिए उतना ही मजबूर किया जाता है। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की नीतियां जो फेल है, सरकार का वो काम जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है, विपक्ष की यही तो जिम्मेवारी है कि उस चीज को, जनता से जुड़े फायदे को सरकार को बताए, दिखाए, आईना दिखाए और सिर्फ हंगामा नहीं करे। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि सरकार को काम नहीं करने देना है, हंगामा करना है, काम को रोकना है, बाधित करना है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है। विपक्ष का मतलब ये है कि जो जन समस्याएं हैं उसे सरकार तक पहुंचाइए और सरकार को मजबूर कर दीजिए। आपके बातों में अगर लॉजिक होगा, अगर आपके बातों में दम होगा, तो सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको एक बात हमने पहले बताया था, दिखाया था बाकायदा, कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि जो महिला टीचर हैं, शिक्षिका हैं, उनका जो ट्रांसफर दूसरे जिला में हो गया है, उनको दिक्कत होता है और बच्चे भी देखते हैं, उनको दिक्कत होता है, तो उनको उन्हीं के गृह जिला में ट्रांसफर कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह तुरंत इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब इस बात में दम लगा, स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसमें कुछ और भी हमने ऐड किया था, आपने देखा होगा। लेकिन सवाल नेता प्रतिपक्ष का है कि आप मजबूती से अगर शराबबंदी का मसला सदन में उठाएंगे और वो एक लिस्ट बना लीजिए, 5 या 10 पॉइंट, जितना आप बना सकते हैं, जितना ज्यादा बना सकते हैं, 10, 20, 50, कि ये इतने पॉइंट्स हैं जिसके कारण बिहार में शराबबंदी जो फेल है, और इस पॉइंट के कारण शराबबंदी पे समीक्षा और कड़े कानून और ये बदलाव, ये तरीका अपनाकर सरकार को, आम जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके सलाहकार होंगे, वो बता देंगे। बाकी मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर एक ही आपको हम बताएं तो सबसे पहले इस कानून में बदलाव करने की जरूरत ये है कि आप टर्म एंड कंडीशन लाइए। शराब जो रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को फायदा होगा। और सबसे बड़ा कानून आपको बनाने की जरूरत यह है कि जो पीकर हंगामा करेगा, मतलब एक लिमिट से दिया जाएगा, लेकिन जो पीकर हंगामा करेगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा और बदतमीजी करेगा, उसको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कभी भी उसको किसी भी तरह का नशा ना करने का हिदायत देने के बाद पहली बार छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और तीसरी बार भी अगर वो यही काम करता है तो फिर जमानत बंद। तो ऐसा कानून बनाइए कि जो गलती करता है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, ना कि किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिए और अपना पीठ थपथपा लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, बहुत सफल है, और नेता प्रतिपक्ष आंख पे पट्टी बांधकर और बस मीडिया में आकर 2-4 बयान दे देंगे, बस हो गया काम। सदन में बयान देने से कार्रवाई होती है, मीडिया में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये जो आप मौन धारण करके बैठे थे ना कि 100 दिन, चलिए अच्छी बात है, सरकार को मौका देना चाहिए काम करने का,
कि 100 दिन के बाद सरकार का विजन क्या दिख रहा है, क्या किया गया, आगे विजन क्या है, इसके बाद सरकार को घेरना अच्छी बात है। लेकिन ये शराबबंदी का जो मसला है ना, ये 100 दिनों का मसला नहीं है, ये तो 10 साल होने को आ गया भैया। तेजस्वी यादव साहब, ये 10 साल होने को आ गया बिहार में शराबबंदी को, और 10 साल बाद भी अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि शराबबंदी को मुद्दा कैसे बनाया जाए, शराबबंदी के ऊपर 10-20 पॉइंट्स कैसे लिखे जाएं, जिसके कारण नीतीश कुमार को समीक्षा करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष को अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं बना सकते हैं 20-50 पॉइंट्स, तो बाकी बनाना आसान है। और सबसे बड़ी बात, आज आपने देखा और सुना होगा, या पहले देखा सुना होगा, कि आज उनके सहयोगी दल, 5 में से 4 दल, जेडीयू को छोड़कर बाकी सब, पिछला रिपोर्ट में हमने बताया है, सब शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप बना सकते हैं कि भाई मेरी मत सुनिए, आप अपने सहयोगी दलों की तो सुनिए, ये बड़ा पॉइंट है। इसके बाद जो स्थिति है उसको दिखाइए, संभव हो तो अगर ऑडियो वीडियो की परमिशन हो तो उसको बनाकर दिखाइए। सरकार को तो दिखा सकते हैं, सदन में अगर नहीं परमिशन है तो सरकार को तो आप दिखा सकते हैं मीटिंग वगैरह करवा के। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर मजबूती से वो अपनी बात को रखेंगे सदन में, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि रखा गया है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बारे में कुछ बोले नहीं है। उनके सहयोगी दल और उनके दल के लोग कुछ बोले हैं इस विषय में, लेकिन हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष अगर स्वयं मीडिया में जो बात कह रहे हैं, अगर सदन में ये बात कहते या कहें तो इसका असर ज्यादा पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव को लगता है कि मीडिया में बयान दे देंगे, बिहार में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा समस्या जानते हैं बिहार में क्या है? ये आज ये बयान दे दें समीक्षा करने की वगैरह वगैरह, फिर यही सवाल लोग के घेरे में खड़े हो जाएंगे कि आप सत्ता में थे तब क्या होता था, तब आप क्यों नहीं बोलते थे। और जाहिर सी बात है, सवाल उठना स्वाभाविक है। जब ये सत्ता में थे, नीतीश कुमार बगल में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, शराबबंदी पर भाषण दे रहे थे, बगल में बैठकर खामोशी से सुन रहे थे। मतलब साफ है कि खामोशी से समर्थन था शराबबंदी का। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, आप सत्ता में रहकर क्या किए नहीं किए, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो जिम्मेवारी निभाइए। अब ये थोड़ी है कि आपने सत्ता में होते हुए काम नहीं किया तो विपक्ष में रहकर काम नहीं करना है, करवाइए ना। सरकार को आईना दिखाइए, पॉइंट्स बनाइए कि इतने सारे पॉइंट्स है, और इस पॉइंट के आधार पे बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव, समीक्षा या जो करना पड़े कीजिए। अंत में फायदा गरीबों को हो, गरीब को जेल न जाना पड़े, और पुलिस और माफिया माला माल ना हो। इस बात को अगर मजबूती से रखेंगे ना, नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा शराबबंदी मामले में।